हो सकता है, और जो मन मुक्ति में कारण है वो संसार में कारण कैसे हो सकता है? हो सकता है एक ही मन संसार में भी कारण होता है, एक ही मन बंधन में भी कारण है। और जिस मन की वजह से संसार बढ़ता है उसी की मन की वजह से संसार घट भी जाएगा। ठीक उस तरह जिस तरह से पानी कीचड़ के बनने में कारण होता है और पानी से ही कीचड़ धोया जाता है। एक ही पानी दो काम करता है, कीचड़ के जन्म में भी कारण होता है, कीचड़ को पैदा भी वही पानी होता है, कीचड़ का जन्म, कीचड़ का सृजन, कीचड़ की उत्पत्ति पानी की वजह से होती है। और अगर आपके पैर में कहीं कीचड़ लग जाता है, उस कीचड़ को धोने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। एक ही पानी दो काम करता है, कीचड़ को भी पैदा करता है और कीचड़ से मुक्ति भी दिलाता है, कीचड़ से शुद्धि भी दिलाता है। एक ही मन दो काम करता है, संसार के बंधन में भी कारण है और मुक्ति में भी वही मन कारण है। मन जब नीचे की तरफ बहता है तो संसार में कारण होता है, मन जब ऊपर की तरफ चलता है तो मुक्ति में कारण हो जाता है। मन का स्वभाव है नीचे की तरफ बहने का। मन नीचे की तरफ बहता है, जैसे पानी का स्वभाव और मन का स्वभाव एक जैसा होता है। पानी को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में डालो, जिधर ढलान होगी पानी उधर बह जाएगा। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी जगह पर पानी को आप डालिए, जिधर ढलान होगी उधर बह जाएगा। तो पानी और मन का एक स्वभाव है, निम्नगामी, अधोगामी। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, आदमी का मन भी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। अगर मन को संसार में लगाना है, निंदा में, चुगली में, बुराई में, आलोचना में लगाना है, सांसारिक कामनाओं वासनाओं में लगाना है, संसार के विकल्पों में लगाना है, मन बड़ा रस लेगा, बड़ा रमेगा, बड़ा जमेगा, बड़ा उसमें खो जाएगा। लेकिन अगर उस मन से कहो जरा बैठ करके सत्संग कर लो, जरा भगवान का भजन कर लो, जरा भगवान का स्मरण कर लो, जरा ईश्वर का ध्यान कर लो, तो मन उसमें रमेगा नहीं, मन थमेगा नहीं, बार बार वहां से भगल भगल भाग भाग करके निकल जाएगा। पकड़ोगे भी तो पकड़ में नहीं आएगा। 9 बार 9कार मंत्र का जाप करो तो 18 विचार उस पर आ जाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? प्रार्थना करने के लिए बैठो, जाप करने के लिए बैठो, मन नहीं लगता है। मन क्यों नहीं लगता है? इसीलिए नहीं लगता है कि परमात्मा का ध्यान करते हैं उसमें मन नहीं लगता है, ईश्वर का अर्चन करते हैं उसमें मन नहीं लगता है, क्योंकि मन का प्रभु से अभी कोई परिचय नहीं है। जैसे एक अजनबी बच्चे को, एक छोटा सा बालक 4 महीने, 6 महीने, साल भर के बच्चे को किसी अजनबी की गोद में पकड़ा दो तो वो बच्चा उस आदमी को देख करके रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। क्यों? इसलिए कि वो अजनबी है, इसलिए कि वो बच्चा जिसकी गोद में बैठा उस आदमी को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उस आदमी को कभी देखा नहीं है, उसकी शक्ल से, उसकी सूरत से वो वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है। इसलिए वो छोटा बच्चा अजनबी की गोद में जाकर रोना लगता है, चीखना लगता है, चिल्लाना लगता है और वहां से भाग निकलने की कोशिश करता है, हाथ पैर फड़फड़ाता है, क्योंकि उसका परिचय नहीं है। लेकिन जब वो अजनबी व्यक्ति बार बार तुम्हारे घर पर आता रहता है, बच्चा उसको देखता रहता है, वो बच्चे के सामने आता रहता है, तो धीरे धीरे बच्चा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से, उसके चेहरे के, उसके हाव भाव से वो बच्चा परिचित हो जाता है। और फिर धीरे धीरे वह बच्चा उस आदमी के साथ रम जाता है, खेलने लगता है, उसके साथ प्रसन्नता का अनुभव होता है, उसकी गोद में घंटों खेलता रहता है। ठीक इसी तरह से अगर तुम्हारा मन भजन में, कीर्तन में, प्रभु के पूजन और अर्चन और ध्यान में नहीं लग रहा, इसका सीधा सा अर्थ समझना कि अभी तुम्हारा भगवान से कोई परिचय नहीं है। भगवान तुम्हारे लिए अजनबी है, भगवान की छवि, भगवान का स्वरूप, भगवान का प्रतिबिंब, भगवान का आकार तुम्हारे मन के लिए, तुम्हारे चित्त के लिए बिल्कुल अजनबी है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल नवीन है। तुम्हारा मन का उससे कोई परिचय नहीं है, इसलिए मन रूपी बच्चा वहां से बार बार भगने की कोशिश करता है, चीखता है, चिल्लाता है, हाथ पैर फड़फड़ाता है। लेकिन बार बार भजन करते रहो, बार बार भजन में मन को लगा के रखो, बार बार मन के सामने भगवान का प्रतिबिंब दिखाते रहो, उसकी छवि, उसका स्वरूप, उसके गुण बताते रहो, उसकी चर्या का संदेश देते रहो, तो धीरे धीरे मन उस प्रभु से परिचित हो जाएगा। और जब परिचित हो जाएगा तो फिर मन उसमें ऐसा रमेगा कि उसमें ही रम जाएगा, उसमें ही थम जाएगा। फिर संसार की विषय वासनाएं, संसार के विकल्प, संसार के धंधे, संसार के गौरव धंधे, मन को रस नहीं आएगा, मन उससे विरक्त हो जाएगा और प्रभु में पूरी तरह से अनुरक्त हो जाएगा। तो परिचित कराओ,
परिचय चाहिए ना। अजनबी से दोस्ती कैसे, और दोस्ती हो जाए तो फिर उसके बगैर हम रह नहीं सकते। आठों जाम उसका ध्यान बना रहता है, सुबह शाम उसका ध्यान बना रहता है, पर एक बार उससे लगन लगना चाहिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरी 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 गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जब लगन लगती है तो जीवन बदल जाता है, जीवन का सोच बदल जाता है, जीवन की चर्या बदल जाती है। उसी तरह फिर आदमी खाते पीते उठते बैठते चलते सोते हंसते मुस्कुराते बतियाते उस परम पिता परमात्मा का स्मरण ध्यान करता रहता है, उससे वो उसकी लो लगी रहती है, भीतर भीतर उसका अंतर जल्प चलता रहता है। कबीर से किसी ने पूछा कि कबीर जी आप तो साधु है, सन्यासी है, आप तो भजन करते नहीं है, दिन भर कपड़े बुनते रहते हो, काम करते रहते हो, बच्चों से मिलते रहते हो, पत्नी से बतियाते रहते हो, आप कैसे सन्यासी हैं? लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप तो आठों याम सुबह शाम भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन हमने तो आपको भजन करते कभी देखा नहीं है। देखो तो कपड़े बुन रहे हो, कपड़े बना रहे हो, कपड़े सुखा रहे हो, कपड़े को पर रंग कर रहे हो, रंगरेज की तरह घर के सारे काम कर रहे हो, संसार के सारे काम कर रहे हो, फिर आप बैठ कर के भजन कब करते हो? कबीर ने कहा कि बाबा मेरा भजन भीतर भीतर चलता रहता है, बाहर के काम भी करता हूँ, दुनियादारी की कुछ जिम्मेदारी है उनका भी निर्वहन करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी भीतर भीतर अंतर जल पर चलता रहता है। हर सांस में हर धड़कन के साथ उस प्रभु का स्मरण चलता रहता है। उस आदमी ने कहा कबीर जी ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है, ये तो लोगों को समझाने वाली बात है, लेकिन सच्चाई क्या है वो बताओ। तो कबीर ने कहा कि बाबा एक बात पूछो। बोले पूछो। बोले एक लड़की है, लड़की का अर्थ समझते हुए समझाऊं। लड़की लड़ाई की है जो की वही है लड़की। दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, संग्राम हुए हैं, संघर्ष हुए हैं, उसके इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देख करके देखिए कहीं ना कहीं कोई स्त्री कोई लड़की जरूर रही है। चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे वो रामायण का युद्ध हो, पूरी रामायण सीता के कारण से निर्मित होती है, और पूरा महाभारत का युद्ध एक लड़की द्रौपदी जिसने कहा था अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, इतिहास साक्षी। इसलिए मैंने कहा लड़की लड़ाई की है जो की वह है लड़की। लड़के बड़े खुश हो रहे होंगे। लड़के शब्द का अर्थ समझते हो? लड़के पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे लड़के, पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे लड़के, अब स्कूल कॉलेज में